वेलकम बैक नाजरीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। उन तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है, उनसे एक बात कहूँगा, आप सोचें कि अगर आपकी तबीयत ख़राब हो रही हो और आपका कहीं इस वक्त जाने का दिल ना चाह रहा हो, घर में कोई ना हो, पर बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप किसी को फ़ोन करें, अपनी तबीयत बताएं और वो आपको बता देंगे कि आपकी तबीयत बहुत सीरियस कोई ख़राबी है या नॉर्मल सी कोई प्रॉब्लम है। अगर सीरियस ख़राबी है और घर में कोई नहीं है तो वो आपसे ये भी ऑफ़र करते हैं, परेशान नहीं हो, मैं आपको एम्बुलेंस भी भेज रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको हॉस्पिटल में भी एडमिट करवा दूँगा। सोचें, एक कॉल के ज़रिए सब कुछ हो रहा है। यस, ये पाकिस्तान में हो रहा है और कौन कर रहा है? अमन फाउंडेशन कर रहा है थ्रू टेली हेल्थ सर्विस, और उसके जो हेड हैं डॉक्टर ज़ैड फ़हीम साहब, जाहिद अली फ़हीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, अभी ब्रेक पे जो कॉलर ब्रेक से पहले थी महक साहिबा, अगर इनका जो भी मसला है और ये कॉल कर लें तो उनको बता दिया जाएगा? देखें, इस सर्विसेज में हम एक हद तक तो उनको ज़रूर गाइड करते हैं, लेकिन हम उनको ट्रीट नहीं कर रहे होते। ये ज़रूर सोचने की बात है कि ऐसा नहीं होगा कि हम उनको ट्रीट करना शुरू कर दें, उनको कहेंगे अच्छा जी ये मेडिसिन हैं ये दे लें। नहीं, ऐसा नहीं होता। उनको ज़रूर गाइड कर दिया जाएगा कि इस वक्त जो उनके साथ प्रॉब्लम हो रहा है उसकी वजह क्या हो सकती है। ठीक है। और इस के जो स्पेशलिस्ट हैं वो इन जगहों पे बैठते हैं। अगर ये भी आप बता चाहें, देंगे ये भी हम बता सकते हैं अगर वो चाहें तो। अगर वो चाहें, कॉलर के चाहत के ऊपर होता है कि वो अगर सेटिस्फाइड हैं हमारे गाइडेंस से और एडवाइस है तो इज़ ओके। हम उनको ज़रूर ऑफ़र ज़रूर करते हैं कि जी अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ये हम आपको बता सकते हैं कि जी इनफर्टिलिटी के जो स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं और जो सेंटर्स काम कर रहे हैं कराची में, वो कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं, उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर वो अपना एरिया बता दें कि मेरे इलाके में है कोई, बिल्कुल वो अगर हमें ये बता दें, क्योंकि ये तो ऑलरेडी जब उनकी रजिस्ट्रेशन होती है तो हम उनसे पूछते हैं कि आप किस इलाके से बात कर रहे हैं, आपका एड्रेस क्या है, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो हमारे ट्रेंड एडवाइज़र हैं उनके पास पूरी उनकी इन्फॉर्मेशन आ चुकी होती है। डॉक्टर साहब तो मैं बात करूंगा मज़ीद कि आप उनको किस तरह से और हेल्प आउट कर सकते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं अंबर, उनको शामिल करें, आपकी इजाज़त है? अस्सलाम वालेकुम अंबर साहिबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। आपके प्रोग्राम में बहुत शौक से देखती हूँ, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम जा रहा है। बहुत शुक्रिया। आपके जो गेस्ट आए हुए हैं इनसे प्लीज जरा मेरी बात करवा दीजिए। जी जी, आप पूरी दुनिया की बात सुन रही है। हेलो जी जी, बात कीजिए डॉक्टर साहब। जी जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फ़हीम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है। जी जी बोलें। आप मुझे ये बताएं, आप लोग जो ये कॉल लेते हैं उसमें आप लोग हमें सिर्फ एडवाइस देते हैं या हमें आप मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं? जी अंबर साहिबा, इसमें हमारा जो असल फोकस होता है वो आपको एडवाइस करना होता है, क्योंकि हम आपको देख नहीं सकते, हम आपको एग्जामिन नहीं कर सकते। तो जो अकॉर्डिंग टू द लॉ है उसमें हम कोई स्पेसिफिक मेडिसिन आपको नहीं दे सकते, ठीक है। और इसमें हम ओवर द काउंटर ड्रग्स देते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल ड्रग्स होती हैं, जैसे पैरासीटामोल वगैरह हो गई, तो वो आपको एडवाइस की जाती है, लेकिन वो भी हम आपको फ़ोन पे नहीं बताते, हम बज़रिया SMS आपको करते हैं, आपको तरीक़ा इस्तेमाल बता देते हैं, और वो सिर्फ हमारे डॉक्टर जो होते हैं ट्रेंड वो आपको भेजते हैं SMS। एंड व्हाट अबाउट इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल हम आपको बताते हैं, और उसमें हम आपको गाइड करते हैं कि जी अगर आपको ये मेडिकल कंडीशन है, इसमें ये 2 या 3 इन्वेस्टिगेशन बहुत अहम है, तो अगर आप इसको किसी डॉक्टर को दिखा रही हैं उसको दिखाने से पहले ये करवा के चले जाएं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि वो आपका एक एक्स्ट्रा विजिट जो है डॉक्टर का वो बच जाएगा। ओके, यानी कि इन्वेस्टिगेशन आप लोग बताते हैं? हाँ, वो हम बताते हैं, एडवाइस करते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। और कुछ अंबर साहिबा? थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताइए ज़रा कि हमारे यहाँ, क्योंकि हर वक्त लोग चाहते हैं कि जब कॉल की है तो हेल्प के साथ पूरी हेल्प मिल जाए ना, ट्रीटमेंट भी सारे मिल जाएं। जी, इंटरनेशनल या स्टैंडर्ड मेडिकल प्रैक्टिस या एथिकल कोड जो है उसमें टेलीफोन पे मेडिसिन बताई जानी चाहिए? देखें, इस सिलसिले में पहली बात तो ये कि इस वक्त टेली हेल्थ और ई हेल्थ, अनफॉर्चुनेटली ई हेल्थ से रिलेटेड कोई पॉलिसी नहीं है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, कदर कलामी माफ़, कि हमारे यहाँ तो इस वक्त ऐसे भी लोग हैं जो टीवी चैनल्स पे आपको नज़र आते हैं, टीवी चैनल्स पे, और वो अपना टेलीफोन नंबर और एक राब्ता दिए हुए होते हैं, एड्रेस, आप हमें अपने प्रॉब्लम भेजें, इतने पैसे भी भेज दीजिए, हम आपको दवाएं भेज देंगे। नहीं, ये गलत है। मैं इस हवाले से बता रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि
दवाओं के मामले में हमें बड़ा केयरफुल रहना चाहिए। मैंने इस कॉलर को मैंने बताया कि इवन हम ओवर द काउंटर ड्रग जो होती हैं जैसे पैरासीटामोल, वो भी हम फ़ोन पे नहीं बताते। अगर लिखने वाले ने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर ली और उन्होंने जाके दिखा दी किसी फार्मासिस्ट को, और हमारे यहाँ तो कुछ फार्मासिस्ट का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जो भी आके खड़ा हो जाए मेडिकल स्टोर पे वो दवाएं बेच सकता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि उसको गलत दवा मिल जाए और उससे कुछ रिएक्शन हो जाए, तो हम बड़े केयरफुल होते हैं। ये इमरजेंसी कंडीशन में हम बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है ना। ये एक इमरजेंसी कंडीशन ही है, हमें जो कोई भी शख्स कॉल करेगा उसको जाहिर बात है कोई इमरजेंसी है तभी हमें कॉल कर रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम सिंपल ड्रग्स जो होती हैं मेडिसिन वो हम ज़रूर बता सकते हैं, उसका तरीका भी मैंने आपको बताया SMS के थ्रू, लेकिन स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं। डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल है, लेकिन कॉलर के सवाल के बाद मैं आपसे सवाल पूछ लूँगा। चलें, राज़िक साहब है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम राज़िक साहब। राज़िक साहब अस्सलाम वालेकुम। ये तो टिकटॉक हो रहा है भाई। एनीवेज आई एम सॉरी, कॉल मेरे ख्याल में ड्रॉप होगी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अमूमन ये होता है कि कॉल मिलाई जाती है तो नंबर इंगेज मिल रहा होता है, ठीक है, कोई सर्विस ऑफ़र कर दी जाती है लेकिन वो नंबर नहीं है। जैसे अक्सर होता है कि जी आपके शहर में सफाई नहीं है तो म्यूनसिपल सर्विसेज का ये नंबर है, जब मिला हो तो नंबर ही नहीं मिलता। आप लोगों के नंबर के मुतालिक क्या है, कितनी लाइन्स होती हैं? सबसे पहले बात तो ये है कि आप खुद कॉल करके देखें और आप मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि इस वक्त ये इनिशियल स्टेज है, तो हम एट अ टाइम जो हमारा सिस्टम है वो 60 कॉल एट अ टाइम दे सकते हैं। 60 कॉल्स एट अ टाइम। तो वो क्या 60 लोग केटर कर रहे होते हैं? 60 लोग नहीं एट अ टाइम हमारे सिस्टम पर आती है, लेकिन जो हमारा सिस्टम बना हुआ है उसमें वो इतना डायनेमिक सिस्टम है कि अगर हमें पता होता है कि अगर एक कॉल भी अगर वेटिंग में जा रही है तो हम अपने जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है ऑन टाइम हम उनको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। अच्छा। हमारे पास इतनी गुंजाइश होती है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। हमारे पास अभी तक जितनी भी कॉल्स आई हैं वो विद इन 3 रिंग्स रिसीव कर ली जाती हैं। अच्छा। और हमारे पास एक फीडबैक सिस्टम है जिसमें हमारे ट्रेंड एजेंट्स हैं जो उनको रेगुलरली फीडबैक लेते रहते हैं कस्टमर से। उनमें से ये एक सवाल होता है कि आपने जब हमें कॉल की तो उसमें आपकी कितनी रिंग्स के अंदर अंदर आपकी कॉल रिसीव अच्छा, ये भी पूछते हैं? ये भी पूछते हैं। उसमें अभी तक तो हमें कोई ऐसी कंप्लेंट आई नहीं है, और ज़्यादातर जो हमारे पास इसके हवाले से जो जवाबात आ रहे हो तकरीबन नियर टू 100%। मैं तमाम लोगों से कहूँगा अभी चेक हो जाएगा जी, 111113737 पे आप डॉक्टर साहब की अभी चेक कर सकते हैं कि इनके जो सिस्टम में कितनी देर में फ़ोन उठा लिया जाता है और कैसे केटर किया जाता है। मुझे ज़रूर बताइए, लाइव प्रोग्राम चल रहा है, हमारे साथ हमारे बहुत रेगुलर व्यूअर और कॉलर मौजूद हैं। अहमद जमान साहब अस्सलाम वालेकुम। अहमद जमान साहब मौजूद हैं कॉल पे? जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह कैसा। तो बहुत ही अच्छा। आज ये जो डॉक्टर साहब जो आए हैं और ये जो फर्स्ट टाइम मुझे पता चला है, मुझे भी आज फर्स्ट टाइम पता चला है इस किस्म की सर्विस जो है बहुत अच्छा। इसमें एक चीज करनी थी कि जो ये काउंसलिंग टाइप की एक तरह की ये चीज होती है कि ये काउंसिल करते हैं टेलीफोन पे और उसके बाद एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अगर जरूरत पड़े तो। अगर जरूरत पड़े ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली। और दूसरी चीज सर इसमें ये है कि क्या इनके पैनल पे जरूरी होता है अगर पेशेंट कहे कि मुझे फलाह हॉस्पिटल में जाना है तो क्या वो भी सर्विसेज ये प्रोवाइड करके दे सकते हैं सर? डॉक्टर साहब आप कुछ इनसे पूछना चाह रहे हैं? आपको बात समझ में आ गई? आप जो पूछना चाह रहे हैं कि आप किसी खास अस्पताल में अपने घर से जाना चाह रहे हैं? तो इस बात से सर अगर ऐसी कोई इमरजेंसी हो जाती है सर तो जी आपसे बात करने के बाद अगर हम आपसे ये रिक्वेस्ट करें कि फलाह हॉस्पिटल में मुझे जाना है तो क्या ये सर्विसेज भी उसमें आप पैनल में आ जाती है? देखिए हमारे पास बिल्कुल हमारे पास 2 सर्विसेज हैं। एक तो हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, आप अगर किसी फलां हॉस्पिटल का एड्रेस और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं हम आपको एक तो वो प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी अमन टेली हेल्थ सर्विसेज के थ्रू। और अगर आप कहते हैं जी मेरे पास इस वक्त मेरी इमरजेंसी कंडीशन है और मेरे पास इस वक्त कोई गाड़ी नहीं है और मुझे एम्बुलेंस चाहिए, तो हम आपको इमीडिएटली एम्बुलेंस सर्विसेज को भी डिस्पैच कर देंगे आपकी तरफ, वो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा सर, उसके अलावा सर ये है कि वो पेशेंट कह रहा है कि गाड़ी तो पहुंच गई सर, लेकिन वो कह रहा है मैं फला डॉक्टर से इलाज कराना, तो वो भी सब पॉसिबल हो सकता है? सॉरी मैं क्या बात, फला डॉक्टर के पास जाना है? हाँ मतलब डॉक्टर में सर जिस पैनल पे डॉक्टर है ना सर, मतलब वो कह रहा है कि मुझे भाई आप इस वाले हॉस्पिटल मुझे इस जगह पे ले जाओ क्योंकि मेरा डॉक्टर ही पैनल का डॉक्टर वहाँ पे, तो वहीं पे ले जाएगा फरमाइश पे?
एम्बुलेंस सर्विसेज में तो यही होता है कि आप अगर इमरजेंसी कंडीशन में हैं और आप चाह रहे हैं कि मुझे इस जगह पे लेके जाना है तो आपको उसी हाँ, जो जगह आप पे लेके कहेंगे। जाएंगे, जो आप कहेंगे वहीं पे जाएगी। हाँ, ये नहीं कहिएगा मतलब कि चलें बर्गर खा के आ जाते हैं, हाँ, ऐसा नहीं कहिएगा। या एयरपोर्ट ड्रॉप कर दें। सॉरी फॉर कन्वीनियंस, ऐसे सवाल जरूरी था सर, इसे अहमियत रखता है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, नहीं बहुत अच्छा सवाल है अहमद साहब, ठीक है ना। हमारे साथ राजिक साहब हैं कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर, अल्लाह का बड़ा शुक्र है जनाब। सर। वो मैं ये पूछना चाह रहा था इनसे कि ये अमन फाउंडेशन से एक दफ़ा मुझे इत्तफाक हुआ, तो मलीर में मैं रह रहा था उन दिनों में, बच्चे को लेके जाना था, तो वो प्राइवेट अगर हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो ये 1200 रुपए की चार्जिंग करते हैं, अच्छा, और गवर्नमेंट अस्पताल में जाते हैं तो ये 200 रुपए मांगते हैं। ठीक तो है। ये इतना बड़ा डिफरेंस है कि ये मतलब अफोर्डेबल ही नहीं है एक आम आदमी के लिए। अच्छा, इस पर अगर ये गौर करें तो जरा सा मतलब कि बिल्कुल बहुत अच्छा आम सवाल आदमी है की आपका, सहूलत के लिए बहुत अच्छा सवाल है कि बहुत शुक्रिया, इस सवाल को शुक्रिया। पूछेंगे और मज़ीद सवालात भी पूछेंगे डॉक्टर फ़हीम साहब से, लेकिन जा रहे हैं इस वक्त एक छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिए।